लीसा अपने कमरे में थी जब उसके सौतेले पिता उसे जगाने आए। उसने विरोध किया और पैर से धक्का दिया। वह पीछे की ओर गिरा और सिर टेबल से टकराते ही उसी पल उसकी मौत हो गई। ये साफ तौर पर सेल्फ डिफेंस था, लेकिन सबूत न होने के कारण लीसा को 4 साल की सजा मिली। जेल जाना उसके लिए सबसे बड़ा सदमा था। वह बेहद शांत और नरम दिल थी और इसी वजह से दूसरे कैदियों के बीच उसे लगातार सताया जाता रहा। उसकी हालत देखकर जेल के डॉक्टर ने सुझाव दिया कि वह वार्डन से मदद मांगे। यहीं से उसकी जिंदगी और अंधेरी होती चली गई। जब उसने वार्डन से सिंगल सेल की रिक्वेस्ट की, उसने मान तो लिया, लेकिन बदले में कुछ चाहने का इशारा किया। उसके बालों को छूते हुए इशारा समझते ही लीसा गुस्से में वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद दोनों गैंग्स ने मिलकर उसे परेशान किया और तनाव की हद पार होने पर लीसा ने पलटकर लड़ाई की। सजा के तौर पर उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भेज दिया गया। इसी दौरान वार्डन ने दोबारा बुलाया और एक एहसान करने को कहा। अंधेरी कोठरी से निकलने की मजबूरी में लीसा ने हाँ कर दी। इसके बाद वह वार्डन की प्रोटेक्शन में आ गई, लेकिन कीमत उसके आत्मसम्मान की थी। समय के साथ वार्डन का व्यवहार और गंदा होता गया। उसने उसे कुछ गैर कानूनी काम भी करवाए। लीसा उससे दूर रहना चाहती थी, लेकिन एक दिन घायल होने पर जब वह उसकी जांच करने आया, उसका हाथ धीरे धीरे उसकी जांघ तक पहुंच गया। यह दृश्य एक नर्स ने देख लिया। उसने चुपचाप लीसा की मदद का फैसला किया, लेकिन एक पल का उनका सांत्वना भरा हक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। वार्डन ने इसे बहाना बनाकर गार्ड्स भेजे और नर्स को हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। उसकी मौत से लीसा अंदर तक टूट गई। कुछ समय बाद लीसा को पैरोल का मौका मिला। वार्डन ने उसे भरोसा दिलाया कि वह मदद करेगा, लेकिन सुनवाई के दिन उसने पलटकर उसी पर झूठे आरोप लगा दिए। कहा कि लीसा ने लड़ाई की है और उसकी सजा बढ़ाई जानी चाहिए। तभी लीसा ने अपना फोन निकाला। उसमें वार्डन की भारी सांसों और हरकतों की रिकॉर्डिंग थी। वह सब कुछ जो उसने सबूत के तौर पर छुपा कर रखा था। अदालत में वह रिकॉर्डिंग चलते ही वार्डन की जिंदगी का सबसे शर्मनाक पल बन गया। आखिरकार लीसा जेल से बाहर निकली, इस बार सच में आजाद।